Dear students, wish you a very good morning. सुप्रभात। मैं सुरेंद्र कुमार आज मैं उपस्थित हूं क्लास 10+2 की विस्टास बुक का नेक्स्ट लेसन लेकर, नेक्स्ट स्टोरी लेकर, जो कि एक प्ले है और इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल। इससे पहले कि हम इस लेसन को शुरू करें, आइए हम जानते हैं सुजैन हिल के बारे में। सुजैन हिल एक इंग्लिश ऑथरेस हैं हु वाज बोर्न इन 1942, जिसका जन्म 1942 में हुआ था, और शी इज द वेल नोन ऑथरेस ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स। उसको 1971 में सोमरसेट अवार्ड मिला था। मीन्स बहुत ही फेमस राइटर, बहुत ही फेमस ऑथरेस, से इज अ प्ले राइट। और उसको जो सोमरसेट अवार्ड मिला था, वो अवार्ड मिला था आई एम द किंग ऑफ द कैसल, इस रचना के लिए, जो कि बहुत ही फेमस रचना है। और she was also appointed as the commander of the Order of British Empire in 2012। 2012 में ही उसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नियुक्त किया गया था, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर में जो उसका कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। उसके जितनी भी रचनाएं हैं, उनका मेन जो थीम रहा है वो बहुत ही सुंदर थीम, इस समाज के कुछ लोगों के दर्द को उसने महसूस किया और उसी को अपनी रचनाओं में प्रकट किया है। उसके सभी वर्क्स का जो मेन थीम है वो है सफरिंग्स, ऑप्टिमिज्म। वो आशा की किरण लेकर आती हैं सभी ऐसे सफरिंग पीपल में, और इनर फियर को वो बताती हैं कि हाउ डू वी फियर फ्रॉम आवर इनर फियर। हम अपने आंतरिक डर से कितने डर जाते हैं, कितना लोनलीनेस फील करते हैं, जबकि हम उसी सोसाइटी का पार्ट हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। ये जो स्टोरी, ये जो लेसन है, ये जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, सुजैन हिल द्वारा लिखा गया, इसमें वो इसी प्रकार की थीम को लेकर उपस्थित हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस लेसन की थीम की। ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, किसी के हैंडीकैप होने का जो डर है, सोसाइटी में उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, उसी व्यवहार को यहां दर्शाया गया है। किस प्रकार से एक नेचुरली हैंडीकैप या एक्सीडेंटली हैंडीकैप होने के पश्चात किस प्रकार से एक बच्चा, किस प्रकार से एक व्यक्ति, किस प्रकार से एक पर्सन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, किस प्रकार से वो लोगों के कमेंट्स से छिपता है, किस प्रकार से वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाता। आइसोलेटेड एंड डिस्कार्डेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, वो अपने आप को इस समाज से, इस सोसाइटी से डिस्कार्डेड, अलग थलग महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। दे नीड सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस, ऐसे लोगों को सपोर्ट चाहिए, एक मोरल सपोर्ट चाहिए, एक एक्सेप्टेंस चाहिए, हम उनको अपनी सोसाइटी में स्वीकार करें। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, इस लेसन में सुजैन हिल ने बताया है कि जो भी कुछ हम हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, हमारा फेस कैसा है, हमारा कलर कैसा है, कंप्लेक्शन कैसा है, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज इनसाइड यू। ये जो अपीयरेंसेस हैं ये डिसेप्टिव होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। सुंदरता हमारे बाहर शरीर पर नहीं होती, हमारे फेस पर नहीं होती, सुंदरता हमारे अंदर होती है। यह भी मैसेज इस राइटर ने, इस ऑथरेस ने इस लेसन के माध्यम से हम सबको दिया है। आपने भी अपने आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा,
कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो बाय बर्थ या फिर एक्सीडेंटली हैंडीकैप हो गए हैं। आजकल इसी को सम्मान देने के लिए हमारी भारत सरकार ने इन्हें दिव्यांग नाम भी दिया है। आजकल हम इन लोगों को हैंडीकैप नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर स्पेशल, दे नीड अ स्पेशल केयर। आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इनको CWSN का नाम भी दिया है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN चिल्ड्रन। आपने अपने आस पड़ोस में इस तरीके के बच्चे या बड़े जरूर देखे होंगे और उनमें आपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखा होगा। उसके जिम्मेवार वो नहीं, आप हैं, हम हैं। यदि हम उनको वेलकम करें, यदि हम उनको एक्सेप्ट करें, यदि हम उनको सपोर्ट करें, तो वो कभी भी इंफीरियर फील नहीं करेंगे। हम उनके अंदर पेसिमिज्म के स्थान पर ऑप्टिमिज्म भर सकते हैं, उनको ऑप्टिमिस्टिक बना सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि यू आर स्पेशल वन, यू आर जस्ट द ब्रेदरन ऑफ आवरसेल्व्स। आप भी हमारे ही भाई बहन हैं। इसलिए कभी भी किसी भी दिव्यांग, किसी भी CWSN का कभी मजाक मत उड़ाना। वो हमारा अपना पार्ट है, हमारे सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दे डोंट डिजर्व सिंपैथी, दे डोंट डिजर्व सिंपैथी, दे डिजर्व सपोर्ट, हेल्प एंड एप्रिशिएशन। बहुत सारे दिव्यांग्स ने तो गेम्स में, पढ़ाई में, साइंस में बहुत अधिक बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। कुछ ऐसे नाम आपने अवश्य सुने होंगे। इस स्टोरी में भी एक इसी प्रकार का एक बच्चा है जिसका फेस, हाफ फेस, वन साइड ऑफ द फेस एसिड अटैक की वजह से, एसिड की बोतल गिर जाने की वजह से जल जाता है, बर्न्ड फेस है। ही फील्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप को ही कीप्स हिमसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, अलग थलग रखता है। यही थीम लेकर सुजैन हिल उपस्थित हैं। आइए अब हम इसके कैरेक्टर्स की चर्चा करें। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन, ऑफ द प्ले। पहला कैरेक्टर है डेरी। डेरी एक 14 years old बॉय है विद हाफ बर्न्ड फेस, जिसका आधा फेस जला हुआ है। एक तरफ का फेस जला हुआ है और वो जला हुआ फेस उसके जीवन में अंधेरा ले आता है, इंफीरियरिटी ले आता है, उसको सोसाइटी से अलग थलग कर देता है। फुल ऑफ पेसिमिज्म, वो पेसिमिज्म से भर जाता है, निराशा से भर जाता है। फियर ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके दिमाग में घर कर जाता है। लेकिन एक और कैरेक्टर है जो भी हैंडीकैप हैं, हैविंग ए टिन लेग। उनकी जो एक टांग है वो नकली है, टिन से बनी हुई है। लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर हैं डेरी से। अगर इनके हम कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट करें, कंपेयर करें, तो जहां डेरी फुल ऑफ पेसिमिज्म है, मिस्टर लैम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म है। जहां मिस्टर डेरी फुल ऑफ हेट है, वहीं पर मिस्टर लैम फुल ऑफ लव है। जहां पर बॉय डेरी इस समाज से अलग थलग रहना चाहता है, मिस्टर लैम इस समाज का वेलकम करना चाहता है, इस समाज से प्रेम करना चाहता है। जहां तक मिस्टर डेरी किसी को भी वेलकम नहीं करता या कोई भी उसे वेलकम नहीं करता ऐसा उसे लगता है, वहीं मिस्टर लैम सबको वेलकम करता है। अपने गार्डन का गेट हमेशा खुला रखता है, किसी से नफरत नहीं करता, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म है। एक दिव्यांग कैरेक्टर एक दूसरे दिव्यांग कैरेक्टर के पर्सनैलिटी में ऑप्टिमिज्म भरता है इस प्ले के माध्यम से। और विद ए टिन लेग बट फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, लव एंड ब्यूटी। और तीसरा मेन कैरेक्टर है डेरीज मदर। डेरी की मदर की यहां एक बात आती है, वो यहां शेयर करना बहुत जरूरी है। जब मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं, क्यों आपको कोई प्यार नहीं करता, तो डेरी कहता है, जी नहीं, मुझे मेरी मां को छोड़कर कोई प्यार नहीं करता।
मां के लिए तो सभी बच्चे लाडले होते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन यहां डेरी कहता है कि मेरी मां भी मुझे उस गाल पर किस करती है जो जली हुई नहीं है। मेरी मदर भी उस गाल पर कभी किस नहीं करती जो जली हुई गाल है, जो पार्ट जला हुआ है। ये बात डेरी के मन में दर्द भर देती है। उसी दर्द को दूर करने के लिए हैंडीकैप, दिव्यांग बच्चों या बड़ों के प्रति इस सोसाइटी को सेंसिटिव बनाने के लिए सुजैन हिल ने एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया है और वो अपने इस प्रयास में सफल भी हुई है। आइए अब हम चर्चा करें इस स्टोरी की समरी की। आइए मैं लिए चलता हूं इस प्ले की समरी पर। जहां तक इस प्ले की समरी की बात है, इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, डेरी एंड मिस्टर लैम, जो कि एक ओल्ड मैन है। दोनों में एक कॉमन जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, वो है कि बोथ ऑफ दे आर हैंडीकैप। डेरी हैड half face burnt, his half of the face was burnt, and Mr. Lamb had a leg of tin. In this way, both of they were handicapped. They have at least one disability. But what type of disability they had? Only physical disability. But when we compare both the characters, Derry and Mr. Lamb, Derry had mental disability too. उसके अंदर एक मेंटल डिसेबिलिटी भी थी। वो मानसिक रूप से भी उसने अपने आप को विकलांग बना रखा था, जबकि मिस्टर लैम एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति था, हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। मिस्टर लैम डेरी को भी उस पॉजिटिविटी से भर देते हैं, अपनी एटीट्यूड की पॉजिटिविटी डेरी में ट्रांसफर करने में सफल हो जाते हैं। जहां तक इसकी समरी है, मिस्टर लैम इज सिटिंग अलोंग इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम अपने गार्डन में अकेले बैठे हैं। डेरी एंटर्ड थिंकिंग नन वॉज देयर। डेरी ये सोचकर कि यहां कोई नहीं है, दीवार के ऊपर से कूदकर उस गार्डन में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही उसने प्रवेश किया, कुछ दूर चला ही था कि उसने डेरी इज स्केयर टू सी मिस्टर लैम सिटिंग अलोन। डेरी डर जाता है मिस्टर लैम को अकेला देखकर, क्योंकि डेरी का वन साइड फेस जला हुआ था, वो लोगों से डरता था। या यूं कहिए, डेरी तो ये बताता है कि लोग उससे डरते थे क्योंकि उसका हाफ फेस बर्न्ड फेस था। मिस्टर लैम उससे पूछना चाहते हैं, क्या ये फायर से जला? तो डेरी उसे बताता है, नहीं, ये एसिड की बोतल गिर जाने से मेरा आधा फेस जल गया है। एसिड एट अप माई हाफ ऑफ द फेस। एसिड ने खा लिया मेरे आधे फेस को। सो पीपल हेटेड मी। पीपल कमेंट पास बैड कमेंट्स टू मी। वो मेरे लिए दे पास ओवर बैड कमेंट्स। दे हेट मी। वो मुझसे नफरत करते हैं। सो आई फील माई सेल्फ आइसोलेटेड एंड पेसिमिस्टिक। डेरी वांटेड टू गो बैक। डेरी जैसे ही उसे देखता है, उसने वापस जाना चाहा, बट मिस्टर लैम्स कंफर्टेबल बिहेवियर कंसोल्ड हिम ए लॉट। लेकिन उसने बड़े प्यार से उससे बात की, उसको कहा, आपको मेरी वजह से वापस जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस दीवार के ऊपर से भी आने की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर लैम को डेरी बताता है कि वो क्रैब एप्पल्स चुराने नहीं आया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, आपको चुराने की जरूरत ही नहीं है। मेरे गार्डन के जो मेन गेट है वो हमेशा सबके लिए खुला रहता है। कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी खा सकता है। इस प्रकार से वो बहुत ही कंफर्टेबल बिहेवियर से उसको कंसोल करता है, उसे प्रेम देता है। एंड टोल्ड दैट हिज गेट्स वर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल। बताता है कि उसके गेट सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। डेरी टोल्ड हिम दैट पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिज बर्न्ड फेस एंड हेटेड हिम। डेरी एक्सप्लेन करता है कि वो किस प्रकार से लोग उससे नफरत करते हैं, उसके जले हुए फेस से।
वो अपनी मां की भी एक घटना बताता है कि nobody kissed him, nobody kisses him, कोई उसे प्रेम नहीं करता, उसे नहीं चूमता, except his mother, except his own mother, and his own mother too kisses him on the face which is not burnt. She also doesn't kiss him on the burnt face. ये बात भी उसको पेनफुल बना देती है, उसको पेन देती है. Mr. Lamb told him that both of them were having a disability each. He also had a leg of tin. He has also a tin leg. He is also handicapped, but his attitude is not handicapped. वो बताता है कि उसका एटीट्यूड हैंडीकैप नहीं है, उसका लाइफ के प्रति दृष्टिकोण हैंडीकैप नहीं है. आई लव ऑल एंड ऑल लव मी. माई गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल. बट दे हैड डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. ही आस्क्ड हिम नॉट टू बोदर अबाउट what others think, what others comment. Don't bother about what others say about you. Only take what do you think about yourself. This is not the real beauty. This is not the real character. Real character is inside you. Real beauty is inside you, not on the face of you. Derry was impressed with him. He realized himself better and informed his mother and came back to meet Mr. Lamb, but shocked to find Mr. Lamb dead in the garden. इस प्रकार से ये समरी, ये स्टोरी आगे बढ़ती है. और अच्छे से समझने का प्रयास करें. Derry enters Lamb's garden. वो धीरे धीरे लैम्स के गार्डन में चला जाता है. मिस्टर लैम्ब वहां अकेले बैठे होते हैं और मिस्टर लैम्ब उसका स्वागत करते हैं. उसे कहते हैं यू कैन ईट क्रैब एप्पल्स. लेकिन वो कहता है कि आई हैवंट कम हियर टू स्टील एप्पल्स फॉर स्टीलिंग, बट because he had half face burnt, he hates people and people hates him and people hate him. Inferiority complex का शिकार है, लोगों से दूर रहता है. He doesn't, or Mr. Derry doesn't want to mix up with people. He has no interaction with people. वो सोचता है कि people, कि जो लोग हैं वो मुझ पर इस तरीके के कमेंट करते रहते हैं जिससे उसे इंफीरियरिटी, गिल्टी फील होता है कि क्या दोष है मेरा कि मेरा हाफ फेस बर्न्ट है. एक बार तो उसने बताया कि उस दो विमेन को उसने आपस में बात करते हुए सुना कि देखिए कितना टेरिबल फेस है इसका, कितना खतरनाक, कितना भयानक दिखने वाला फेस है. लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू लुक लाइक. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसे दिखते हो. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज इनसाइड यू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो डोंट बी बॉदर अबाउट अदर्स कमेंट्स. दूसरों के कमेंट्स के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. Derry's हाफ फेस बर्न्ट ड्यू टू एसिड, क्योंकि उसका हाफ फेस एसिड से जला हुआ था. Mr. Lamb has a tin leg. People used to call him Lammy Lamb. लोग उसे Lammy Lamb नाम से पुकारते थे, लेकिन वो कभी महसूस नहीं करता था. Derry suffers from complex. He was completely pessimistic, but on the other hand, Mr. Lamb was optimistic. He loved life. He welcomed all. His garden of his gate was always open. Derry alone feels himself alone, isolated from the mainstream of the society and full of fear of ill comments by others. Mr. Lamb shows him the way to life. Mr. Lamb उसे जीवन का रास्ता दिखाते हैं, उसे ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं.
हेट, और वो कहते हैं हेटर्ड इज मोर हार्मफुल देन एसिड। एसिड आपके चेहरे पर गिरा, आपके चेहरे को एसिड ने खराब किया, परंतु आपके दिल में जो नफरत है लोगों के प्रति, या लोगों के दिल में जो आपके प्रति है, वो हेटर्ड, वो घृणा, वो नफरत इस एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है। सो डोंट बी हेटर्ड, लव ऑल एंड बी लव्ड बाय ऑल। Derry changes his attitude and decides to lead life with optimism, joy, happiness, and positive attitude. He comes back but he finds Mr. Lamb dead, and he cries. He goes on crying, "Lammy lamb, I did come back." आपने कहा था ना कि मैं नहीं आऊंगा। आई डिड कम बैक मीन्स आई हैव कम बैक, मैं आ गया हूं। इस प्रकार से मिस्टर लैम्ब डेरी के जीवन में ऑप्टिमिज्म भर देता है, एक आशा की किरण दिखा देता है, एक रे ऑफ होप दिखाता है। ये लेसन, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि ये मैटर नहीं करता कि हम दिखने में कैसे हैं, हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन कैसे हैं, हम हैंडीकैप हैं या कैसे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके अंदर आप क्या सोचते हैं, आप कैसा काम करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये लेसन हमें सिखाता है कि हम सभी दिव्यांग्स के प्रति, सभी CWSNs के प्रति, सभी हैंडीकैप्स के प्रति एक अच्छी भावना रखें, उनको सपोर्ट दें, उनकी हेल्प करें, उनके साथ मिलकर, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बहुत अच्छी मदद उन लोगों की कर पाएंगे। इस प्रकार से सुजैन हिल लोगों को सोसाइटी में उन हैंडीकैप और दिव्यांग्स के प्रति, CWSNs के प्रति हमें सेंसिटिव बनाती हैं। बहुत ही सुंदर कहानी। इस पूरी स्टोरी को आप अपने बुक से पढ़िए, इसके एक एक वर्ड को देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कीजिए, की पॉइंट्स को पढ़िए, इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानिए, एंड बी रेडी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।